नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव देता हुआ नजर आएगा, कौन कौन सी घटनाएं होने के रास्ते यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, कैसे हम इस ट्रांजिट का फायदा उठा सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि सूर्यदेव राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं। 16 जुलाई 2025 16 जुलाई 2025 को शाम के समय में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन कर्क संक्रांति कहलाएगा, क्योंकि सूर्यदेव ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में। तो सूर्य का कर्क राशि में आना कर्क संक्रांति कहलाता है। पहले कर्क संक्रांति के महत्व को समझते हैं कि आखिर कर्क संक्रांति का क्या मीनिंग निकलता है ट्रांजिट के हिसाब से। यह ट्रांजिट जो हो रहा है ये बुधवार के दिन देखा जाएगा और कहा जाता है कि वेडनेसडे के दिन हुआ ट्रांजिट सूर्य के राशि परिवर्तन के दिन अगर बुधवार होता है तो उस दिन सत्ता परिवर्तन के रास्ते बनते हैं। किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव के रास्ते यहाँ पर खुलते हैं और कुछ बड़ा परिवर्तन देश और दुनिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा जब शाम से रात के समय पर राशि परिवर्तन होता है तो दो इक्वेशन यहां पर बनती है। पहला, बाजार में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, शेयर मार्केट में एक मुनाफा कमाया जा सकता है, इस तरह के रास्ते बनते हैं। दूसरा, प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के परेशानियां देखने को मिलती है। प्राकृतिक घटनाओं की वजह से नेचर में एक अनस्टेबल माहौल बना रहता है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो ये जो इक्वेशंस आ रही हैं ये आ रही है संक्रांति की कैलकुलेशन के आधार पर। अब प्लैनेट की कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कि प्लैनेट कहां कहां पर क्या क्या प्रभाव दिखाता हुआ नजर आता है। कहते हैं कि सूर्यदेव जब कर्क राशि में आते हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है फसलों के ऊपर, किसानों के ऊपर। यह समय फसलों में किसी तरह का नुकसान दिलाने का काम करता है और अचानक से किसी के दाम बढ़ जाएं, अचानक से फसलों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले और दाम में बढ़ोतरी देखने को मिले, तो इस तरह के योग बनते हैं। मतलब कि इस समय में महंगाई को बढ़ाने का रास्ता दिखता है, वहीं पर किसानों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान का रास्ता यहाँ पर दिखाई देता है। कई जगहों पर इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल सकती है कि फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है, फसलें नष्ट हो रही है, फसलों में किसी तरह का कोई कीड़ा लग गया या कोई फसलें किसी कारण से खराब हो गई, तो इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा भूमि और भूमि से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए भी यह समय अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस समय में ज्वालामुखी धधकते हैं, भूमि के अंदर से लावा निकलता है, बहुत तेज आग बाहर आती है और इस वजह से यह समय अगर देखा जाए, अब अगर हम ज्वालामुखी को या ज़मीन को कंबाइन करें नेचर के साथ, तो ये एक इक्वेशन ज़रूर बनती है कि ये समय तीन बड़ी घटनाओं को इंडिकेट करता है। पहला, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं और बड़े भयंकर, बड़े भारी ज्वालामुखी विस्फोट देखे जा सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। दूसरा, किसी तरह के बड़े भूकंप के आने की आशंका भी यहां पर दिखाई देती है। और तीसरा, किसी भी पेट्रोल को लेकर के कोई बड़ा विस्फोट हो, कोई बड़ा धमाका हो, पेट्रोल पंप पे कोई आग लग जाए या गाड़ी में पेट्रोल की वजह से कोई विस्फोट हो जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इस वजह से ये समय जमीन, लावा और विस्फोट को दर्शाता है, जमीन में दरारों को दिखाता है। इस वजह से कहा जाता है कि इस समय में जनधन की हानि होती है, जनधन को नुकसान पहुंचता है और बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट होता है जब इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बिल्डिंग की मरम्मत का काम किया जाए, कुछ बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए, बिल्डिंग को तोड़ करके वापस बनाया जाए या किसी बड़ी बिल्डिंग पर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाए और वहां पर कोई बड़ी परेशानी आए। जमीन से जुड़ी हुई चीजें, और उसमें भी अगर हम देखें तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी ये समय जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है।
इस समय में कहा जाता है कि वो जगह जहां पर पानी और बिल्डिंग या ज़मीन आपस में कनेक्ट हो जाए, वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कि कोई पुल हो गया, कोई बांध हो गया, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जहां पर वाटर सप्लाई का काम हो रहा है और वाटर सप्लाई, पानी की पाइपलाइन का ब्रेक हो जाना, ज़मीन के अंदर जो पाइपलाइंस होती है उनका ब्रेक हो जाना, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा खदानों में ये समय अच्छा नहीं जाता। खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा नहीं जाता। इस समय में वन में रहने वाले जीवों को भी परेशानियां देखने को मिलती है। इस तरह के योग बनते हैं। तो सूर्यदेव का कर्क राशि में आना इन सभी जगहों पर थोड़ा सा परेशानी दिखाता है। विपक्ष और पक्ष के बीच में मान सम्मान को लेकर के कोई लड़ाई हो, विपक्ष और पक्ष के बीच में मान सम्मान को लेकर के कोई ठेस पहुंचाई जाए, कोई हानि पहुंचाई जाए, तो भी इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। सत्ता पक्ष काफी ज्यादा दबाव में रहता है और अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स के लिए तो ये समय बहुत ज़्यादा खराब देखा जाता है, बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। पॉलिटिक्स में थोड़ा सा और अगर देखिए राजनीति में, तो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों को सोच समझकर बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों के लिए ट्रांजिट इक्वेशन बनती है, ट्रांसफर इक्वेशन बनती है। तो सत्ता में कुछ नेताओं का फेरबदल हो जाए या कोई नई नियुक्ति देखने को मिले, इस तरह के भी योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ नए चेहरे जनता के सामने आएंगे, सत्ता में कुछ नए चेहरे अपनी भूमिका निभाएंगे और बड़े जल्दी हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के भी संकेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सरकार किसी बड़ी समस्या का सामना करेगी और सरकार को उस समस्या से निपटने के लिए थोड़ा सा मेहनत और कशमकश करना पड़ेगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। ये समय मीडिया इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा होता है। मीडिया में कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कुछ नया चेंज देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ये समय हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ में काम करने वालों लोगों के लिए, हेल्थ से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आता है। टूर एंड ट्रैवल में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ये समय यात्राओं में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है। अचानक से की गई यात्रा आपको नुकसान दे सकती है और आप सभी को किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाने से पहले थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस समय में अगर कोई मांग उठे, कोई आंदोलन की शुरुआत हो, तो वो आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे सक्रिय होता है, वो आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे हाईलाइट होता है। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये समय एक इम्पॉर्टेंट समय यहाँ पर बन जाता है। सूर्य का कर्क राशि में आना मन में विचलन पैदा करता है, मन में काफ़ी ज़्यादा कश्मकश पैदा करता है और आपकी एंजाइटी को बढ़ाने का काम करता है। आपको एकदम से मूवमेंट देता है कि संभल ना पाएं, क्या करें और क्या ना करें। इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचें, समझें, आराम से रिलैक्स होकर के कोई भी डिसीजन लें, तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आप सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सूर्य के इस राशि परिवर्तन का पूरा फायदा उठाएंगे और अपने जीवन की हर समस्या को दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।